शालिनी को शक हो गया है। नहीं नहीं, ऑफिस मत आना, मैं आता हूँ। Get out from my office! आप ही ने कॉल किया था। गुड मॉर्निंग शालिनी जी, आपके पति के कातिल का पता लग चुका है। कौन है वो बेरहम इंसान जिसने मेरे पति को मारा है, मेरा सुहाग उजाड़ा है? कौन है वो? बस आप जल्दी से पुलिस स्टेशन आ जाइए। इंस्पेक्टर चिंगारी किन्नर केस की फाइल देखते ही केस को सॉल्व कर देती है। शालू, गाड़ी की चाबी देना। हाँ लाई। आदि, आज ऑफिस से जल्दी आ जाना। क्यों, कोई खास वजह? नहीं आना, चाहे वहीं रह जाना। आयुष बेटा, चलो तुम्हें स्कूल छोड़ता हुआ ऑफिस निकल जाऊंगा। आदि आ गए आप? लाई। आदि, मैंने आज तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है, तुम जल्दी से फ्रेश होके आओ, मैं खाना लगाती हूँ। मैं बाहर से खाकर आया हूँ, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो और सो जाओ। आदि, ये चल क्या रहा है? तुम जब भी घर में आते हो बाहर से खाना खा के ही आते हो। आखिर तुम ये पेट भर के कहाँ से आते हो? मैंने तुमसे कहा मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो सो जाओ। हर बात का इश्यू मत बनाया करो। आदि, आदि, मैं इशू बनाती हूँ? आदि, शालू, बहुत रात हो चुकी है, प्लीज जाके सो जाओ। आदि, तुम्हें मेरे भावनाओं की कोई फिक्र नहीं? मेरे जज्बातों को कोई असर नहीं पड़ता तुम? आदि, मैं तुमसे कोई भीख नहीं मांग रही हूँ,
अपना हक मांग रही हूँ। और मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमने मेरे इस हक का अधिकारी किसी और को बना दिया है। शालू, चिल्लाओ चिल्लाओ ना। तुम्हारा इस तरह चिल्लाना ये साबित करता है कि मैं सही हूँ। शालू तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तो फिर कैसा है आदि? कैसा है बताओ, मैं जानना चाहती हूँ प्लीज। प्लीज, बहुत रात हो चुकी है, तुम जाके सो जाओ, मुझे सुबह ऑफिस जाना है। समस्या में मैं फंस तो गया, लेकिन इससे निकलूं कैसे ये समझ में नहीं आता। शालिनी को शक हो गया है। नहीं नहीं, ऑफिस मत आना, मैं आता हूँ। आदित्य बहुत अच्छे इंसान थे, मुझसे बहुत प्यार करते थे, और पता नहीं पिछले 2 सालों से वो मुझसे दूर दूर रहने लगे थे। पहले हम एक बेडरूम में सोते थे, फिर अचानक वो अलग जाके सोने लगे। मैं जानना चाहती थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, वो क्यों मुझसे दूर जा रहे हैं। कहीं उनकी जिंदगी में कोई और तो नहीं आ गई है? हेलो मैम। आप कौन? जी वो आपके हस्बैंड आदित्य ने मुझे आपके बेटे आयुष के होम ट्यूशन के लिए बुलाया है। आप आइए। जी थैंक यू। आयुष, तुम्हारे टीचर आए हैं। आइए। अच्छा तो आप हैं आयुष, आपके फादर आपकी बहुत तारीफ करते हैं। मैं आपका नया टीचर हूँ बेटा, अच्छे से पढ़ना है, कुछ भी डाउट हो किसी भी तरीके का दिल खोल के पूछना। तो बेटा कौन सी क्लास में आप? 8th। अच्छा, फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका? साइंस। पढ़ना अच्छा लगता है? ठीक है, तो क्या क्या करना अच्छा लगता है आपको? ओके गुड। बेटा सब कुछ समझ आ रहा है ना? हाँ। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। मम्मी, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ बेटा, सर पढ़ाते भी बहुत अच्छा है और पढ़ते भी बहुत अच्छा है। तो इसका मतलब अब तो चाय रोज मिल जाए करेगी। क्यों नहीं, हेलो। आइए ना, बैठिए। आयुष कहाँ है? और आज आपने 2 घंटे पहले क्यों बुला लिया? 2 घंटे की एक्स्ट्रा फीस ले लेना। अच्छा ये बताओ, चाय लोगे या कॉफी? चाय। आपके हाथ की चाय बहुत अच्छी लगती है। और चाय बनाने वाली? वेरी क्यूट, वेरी नाइस। चुप क्यों हो गई? बोलिए ना। वेरी वेरी हॉट। सच में हॉट लगती हूँ आपको? अपनी जान की कसम, आप सच में हॉट लगती हैं।
आयुष आ जाओ। अरे मम्मी आज आप इतनी खुश कैसे हो? अब तुम्हारी मम्मा ऐसे ही खुश रहेगी। हम आप ऐसे ही खुश रहना। हाँ। आयुष बेटा, देखो आज मैं तुमसे पहले ही आ गया। तुम जो आए जिंदगी में बात। शालू, हम्म? ये कोई टाइम है घर आने का? 11 बजे। आयुष बेटा तुम रूम पे जाओ। गुड नाइट किटू। टाइम देखा है तुमने? ये कोई टाइम है घर आने का? कहां थी तुम इतनी देर तक? अब तुम कौन होते हो पूछने वाले? क्या मेरी अपनी कोई लाइफ नहीं है? जब तुम मेरे हक का हकदार किसी और को बना सकते हो, तो क्या मैं अपनी जिंदगी का हकदार किसी और को नहीं बना सकती? तो तू अब बेशर्मी में उतर आएगी? कान खोल कर सुन लो मिस्टर आदित्य गिरी। कोई भी औरत तभी लड़खड़ाती है जब उसका जीवन साथी उसका हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है। और तुम तो मेरा हाथ और साथ कब का छोड़ चुके हो। हाँ? और वैसे भी वफा की उम्मीद उन्हें करनी चाहिए जो खुद वफादार हो। अब ये पतंग तुम्हारी डोर से कट चुकी है। तुम भी कान खोलकर सुन लो, कटी हुई पतंग अक्सर लोग लूट लेते हैं। शालिनी जी, आपके हस्बैंड आदित्य गिरी कातिल बहुत ही शातिर दिमाग वाला था। बहुत ही चालाकी से उसने मर्डर किया, लेकिन एक छोटी सी चूक कर दी उसने और वो हमारे हाथ पे चढ़ गया। इनका कॉल आया, इन्होंने बताया कि कोई इन्हें मारना चाहता है। मुझे गोली की आवाज भी आई, तभी मैंने आपको कॉल किया। कितने टाइम से आ रहा था कॉल इनके पास? वो तो मुझे नहीं पता मैम, पर जिसने भी मारा उसको छोड़ना मत। हेलो डॉक्टर साहब। हेलो, मैं चिंगारी किन्नर बात कर रहा हूँ। हाँ चिंगारी जी। आदित्य आपके पास आया था क्या? हाँ, आदित्य का ट्रीटमेंट चल रहा था। उसका वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल रहा था, जिससे वो बहुत परेशान था। डॉक्टर साहब। हाँ आदित्य। शालिनी को शक हो गया है। वो मुझसे जो चाह रही है मैं उसे नहीं दे पाऊंगा। प्लीज डॉक्टर साहब, मेरा वैवाहिक जीवन बचा लीजिए। प्लीज डॉक्टर साहब। आदित्य तुम टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा। अगर ज़्यादा परेशान हो तो मैं ऑफिस आऊँ? नहीं नहीं, ऑफिस मत आना, मैं आता हूँ। ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी। मुझे मिलवाइए उससे, मैं उसका मुंह नोच लूंगी। उसने मुझे विधवा किया है, मेरे बच्चे के सर से बाप का साया छीना है उसने। शालिनी जी, जरूर मिलवाऊंगी मैं। अच्छा वैसे कौन सा फोन यूज करती हैं आप? सर, जरा इसकी कैमरा क्वालिटी दिखाइए ना मुझे। आपके हस्बैंड का कातिल ये रहा। इस औरत ने आपके पति को मारा है। चिंगारी जी, आप एक विधवा के जज्बातों के साथ खेल रही हैं। क्या इसीलिए थाने बुलाया था आपने मुझे? साफ साफ और सच बता, तूने अपने पति का कत्ल क्यों किया? कहना क्या चाहते हैं चिंगारी जी? मैंने अपना स्वाब खुद उजाड़ा है? देख शालिनी, मुझे और भी तरीके आते हैं सच उगलवाने के। सच सच बता दे, वरना दूसरा रास्ता अपनाने मुझे समय नहीं लगेगा। इंस्पेक्टर चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारे किन्नर। कत्ल क्यों किया?
ये बता। मैंने नहीं मारा। सीमा, जरा इसे 3rd डिग्री दो, तभी बताएगी। बताएगी या फिर तुझे 3rd डिग्री का एहसास कराऊं मैं? बोल। पानी, पानी मिलेगा? ये पानी पी। अब बता, तूने अपने पति का कत्ल क्यों किया? मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। मैं अपनी मांग का सिंदूर खुद क्यों झाड़ूंगी? एक बात तो माननी पड़ेगी, बहुत होशियार है तू बेटा। तेरी जैसी क्रिमिनल माइंड से ना रोज का वास्ता पड़ता है हमारा। अब सीधे सीधे बता रही है या फिर दूसरा तरीका अपनाऊं सच उगलवाने का? आप किस बिना पर मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं? क्या सबूत है आपके पास? सबूत चाहिए तुझे? ये देख, ये रहा सबूत। अरे शालू, तुम यहाँ कैसे? 10 दिनों से घर नहीं आए तुम। लगता है बीवी बच्चों को छोड़कर यहीं रंगरलियां मना रहे हो। वैसे कहाँ है तुम्हारी प्रेमिका? आकर चली गई या आने वाली है? ओह शालू, शक की भी कोई सीमा होती है। तुमने मुझ पर जो इल्ज़ाम लगाया, मैंने ये सब बर्दाश्त कर लिया, लेकिन मैं उस घर में कैसे जाऊं जिस घर में खुद औरत बेवफा हो? देखो आदि, मैं बेवफा थी नहीं, तुमने बनने पर मजबूर कर दी। एनीवेज, मैं ये सब बात करने नहीं आई हूँ। इन कागजों पर साइन कर दो। क्या है ये सब? कुछ नहीं, बस तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर कर रहे हो। प्रॉपर्टी? साइन तो क्या, मैं एक फूटी कौड़ी ना दूं तुम्हें? आदि, साइन तो तुम्हें करने पड़ेंगे। तुम यहां से जाती हो या तुम्हें धक्के मार के बाहर निकालूं? आदि, प्यार से साइन कर दो। मैं कोई साइन नहीं करूंगा। आदि, प्यार से साइन करते हो या मैं? अब तक मैं बस अपने बच्चे के लिए चुप था शालू, अब मैं चुप नहीं रह सकता। तुम्हें नहीं पता मैं किस दुविधा से जूझ रहा हूं। मुझे जानना भी नहीं है अब, मैं पहले ही बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुकी हूँ। कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवा दूंगी। मैं हर तरह की फॉर्मेलिटी के लिए तैयार हूं शालू। फूटी कौड़ी के लिए भी तरसा दूंगी तुम्हें। शालू, मैंने तुमसे कह दिया मैं कोई साइन नहीं करूंगा, तुम यहां से चली जाओ। आदि, साइन करो। मैंने तुमसे कहा बाहर जाओ शालू। साइन तो तुम्हें करने पड़ेंगे आदि, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। मेरा हंसता खेलता परिवार सिर्फ तुम्हारी वजह से उठ गया है। मेरी कोई गलती नहीं थी, शुरुआत तुमने की थी सबकी। मैंने कोई रंगरलियां नहीं मनाई शालू। आदि, बेवफा तुम थे, शुरुआत तुम्हारी तरफ से हुई थी। मैंने बहुत झेला, सब कुछ बर्दाश्त किया। उसके बाद अगर अब मैं ये सब कर रही हूं तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तुमसे कहा बाहर जाओ शालू। गेट आउट फ्रॉम माय ऑफिस। आदि, तुम्हें साइन करने पड़ेंगे। शालू, मैंने तुमसे कहा जाओ यहां से। जब तक तुम साइन नहीं करोगे ना, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। गेट आउट फ्रॉम माय ऑफिस। इस फोटोग्राफ में टेबल पे तेरा हैंडबैग है और इस फोटोग्राफ में टेबल पे हैंडबैग नहीं है, समझी?
मैडम आप मैं इनकी वाइफ। आप ही ने कॉल किया था? हाँ जी। आप हमसे पहले आ गई। मैम मैं तो रास्ते में ही थी तभी की कॉल आई। उन्होंने बताया कोई ना मारना चाहता है, मुझे गोली की आवाज आई तब मैं आपको कॉल कर पाई और मैं भागी हुई यहाँ पे आई। कितने टाइम से आ रहा था कॉल इनके पास? वो सब मुझे नहीं पता मैडम, मुझे तो इन्होंने आज ही बताया। मैडम छोड़ना मत उसे जिसने भी मारा है। देखिए टेंशन मत लीजिए, जहाँ भी इसका कातिल होगा ना ढूंढ के निकालेंगे। कितना टाइम लगेगा और कुछ मिला हमें यहाँ पर? मैं अपना जुल्म कबूल करती हूँ, मैंने ही अपने पति को मारा है। सीमा, इसे हवालात में ले जाओ। चल, तेरे जैसी औरतों ने शादी जैसे पवित्र रिश्ते को भी बदनाम कर दिया है। तैयार हो जा अब हवालात की हवा खाने के लिए। चल चल। माँ, जब भी आप पापा से लड़ते थे ना तो मुझे डर लगने लगता था कि कहीं आप दोनों एक दूसरे को छोड़ ना दो। लेकिन मुझे क्या पता था कि आप दोनों तुम मुझे ही छोड़कर चले जाओगे। आप मम्मी पापा कितने सेल्फिश होते हो ना, हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। जब आप ही हमारे बारे में नहीं सोचते तो और कोई हमारे को क्यों अपनाएगा? चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। देखा तूने, अरे इस जैसी उम्र के बच्चे को जिंदगी क्या होती है ये पता तक नहीं होता, लेकिन इसने 4 लाइनों में जिंदगी का फलसफा और जिंदगी का दर्द बता दिया। अरे तुम जैसे माँ बाप सच में बहुत सेल्फिश होते हो। अब इन जैसे बच्चों का बचपन वापस लौट के नहीं आ सकता। और वैसे हमने हजारों केसेस देखे हैं जहाँ पे नाजायज संबंधों के चक्कर में आकर माँ बाप को अपने बच्चों का प्यार ममता नजर नहीं आता। अरे कानून तो तुम्हें 4 दीवारी की सजा देता है, लेकिन सबसे बेरहम सजा इन जैसे मासूमों को मिलती है। खुले आसमान में, समाज के बीच में, दिल में अपने दर्द को समेटे हुए इन्हें समाज के बीच में जीना पड़ता है, जो सिर्फ तुम जैसे माँ बाप की वजह से होता है। तुम जैसे माँ बाप की वजह से। चुप हो जा बेटा। जब ये राजा को नौकरी नहीं करने दे रहा था कि छोटी सोच वाला है और तो आदमी को तो कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए, तो फिर अब क्या हुआ? आपकी बेटी तो अब नौकरी करती है ना, तो कंधे से कंधा मिला के चलने वाली मजबूर लाचार कहाँ से हो गई? आप जैसे लोग ना आदमी कंडीशन देख के अपने विचार को बदलते हैं, ऐसी दोहरी मानसिकता क्यों? चिंगारी दीदी आप? हाँ, मैं गलत समय पे आ गया क्या मैं? नहीं नहीं, वैसी बात नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, मम्मी आने वाली थी तो मुझे लगा मम्मी ही होंगी। अच्छा, वैसे बहुत टाइम हो गया मुझे उनसे मिले हुए, मिल के जाती हूँ। और वैसे कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बहुत ठीक हूँ। कैसी है चिंगारी जी? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? बस बढ़िया। और काम वगैरह कैसे चल रहा है? बस तलाश जारी है। लगता है मम्मी आई है, मैं देखती हूँ। अरे बड़े बड़े लोग आए हुए हैं यहाँ पर। बस बस, फॉर्मेलिटीज रहने दो, इज्जत दिल में होनी चाहिए। माँ, मैं भी आराध्या को यही समझा रहा था कि इज्जत तो दिल में होनी चाहिए ना। अच्छा चलिए ना, बैठिए आप। नमस्ते चिंगारी जी। नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक। अच्छा आप लोग बैठ के बातें कीजिए, मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे बैठना, कितना काम करेगी? सारा दिन काम करती रहती है, आराम भी कर लिया कर। ऑफिस में भी करती है, घर का भी करेगी। चाय प्रतीक बना के ले आएगा ना? माँ क्या बोल रही हो? मैं बना के लाती हूँ ना चाय, आप भी ना। और तुम्हारी जॉब का क्या रहा, मिली कि नहीं, या बस ऐसे ही? चिंगारी जी, अगर किसी को बर्बाद करना हो ना
तो ना 10,000 वाले को 50,000 की नौकरी लगवा देनी चाहिए और कुछ टाइम के बाद उसे हटा देना चाहिए। ना उसे 50,000 की नौकरी मिलेगी, ना वो 10,000 की कर पाएगा। हो गया ना बर्बाद। अरेंज मैरिज है ना, शादी तो आप ही ने सब देख सुना करवाई है ना। हाँ, भाग फूट गए थे हमारे। आपको वो दिन याद है जब आपने मुझे बुलाया था घर पर? क्यों? चिंगारी जी, समझाओ ना इसे, इस छोटी सोच वाले इंसान को। आज जमाना कहां से कहां पहुंच गया है। प्रतीक, तुम्हारी माँ सच बोल रही है। और वैसे भी आराध्या जॉब कर लेगी तो इसमें हर्ज क्या है? चिंगारी जी, मैं नहीं चाहता हूँ कि आराध्या जॉब करे। अरे औरतें कंधे से कंधा मिला के मर्दों के साथ काम कर रही हैं और ये इंसान किसी दकियानूसी सी बातें कर रहा है। अरे जब घर की औरतें बाहर काम करने निकलेंगी ना, तो आप जैसे लोग मर्द को तब भी जीने नहीं देंगे। प्रतीक, समाज की सोचोगे ना तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अरे तुम दोनों एक दूसरे का हाथ थाम के एक दूसरे की मदद करो ना, तुम दोनों का भविष्य उज्जवल होगा। और वैसे भी आराध्या के जॉब करने से घर परिवार अच्छा चल रहा है, तो इसमें बुरा क्या है? बात मानो मेरी, जॉब करने दो उसको, ठीक है? ठीक है चिंगारी जी। हाँ तो ठीक था ना, नहीं तो आज भूखे मर रहे होते। प्रतीक ने एक बात सच बोली थी कि आप जैसे लोग इसे जीने नहीं देंगे। अरे मैं जब से आई हूं तब से देख रही हूँ आप इसे ताना मारे जा रही है, नीचा दिखाई जा रही हैं। आप ही थी ना जब आप बोल रही थी, जब प्रतीक ने मना किया था कि आराध्या को काम नहीं करने दूंगा, जॉब नहीं करने दूंगा, आप ही भाषण दे रही थी। जब आराध्या को नौकरी नहीं करने दे रहा था कि छोटी सोच वाला है और तो आदमी को तो कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए, तो फिर अब क्या हुआ? आपकी बेटी तो नौकरी करती है ना, तो कंधे से कंधा मिला के चलने वाली मजबूर लाचार कहाँ से हो गई? अभी तक प्रतीक ही नौकरी करता था, वही घर चलाता था ना। अब आपकी बेटी काम करे तो दिक्कत क्या हो रही है? आप जैसे लोग ना आदमी कंडीशन देख के अपने विचार को बदलते हैं। ऐसी दोहरी मानसिकता क्यों? बताइए। तो सासू माँ, एक बात का जवाब मैं भी देना चाहूंगा आपको। अभी आपने बोला था ना कि 10,000 के बंदे को कोई 50,000 की नौकरी क्यों देगा? मैं 50,000 का ही बंदा हूँ और 50,000 की सैलरी का वेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी बीवी मेरे कंधे से कंधा मिला के चल रही है। अगर ये नौकरी नहीं करती ना तो 10,000 क्या, मैं 5,000 की नौकरी भी कर लेता। हाँ, मैं तब गलत था जब मैंने इसे नौकरी करने के लिए मना किया, लेकिन चिंगारी दीदी ने उस दिन मेरी आंखें खोल दी थी। और आधा बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। जब एक औरत काम करती है और आदमी घर बैठा रहता है ना, तो आदमी के अंदर एक हीन भावना आ जाती है। उसे लगता है कि मैं अपने बीबी के टुकड़ों को पल रहा हूँ। और बुरा जब लगता है जब समाज आके उसे ताना देता है, वो चोट और गहरी हो जाती है। बेटा, जब पति काम करता है ना, तो वो 500 रुपए में भी अपने घर परिवार चला सकता है। 5,000, 5 लाख, 5 करोड़। हमेशा क्या होता है ना, सोचता है कि अपनी बीवी को सारी सुख सुविधाएं दे। लेकिन जब एक औरत कमाती है ना, चाहे वो 5 लाख क्यों ना कमाए, तो उसके लिए हीन भावना पैदा करी देगी। और हमेशा एक बात याद रखना। और सासू माँ, एक बात बताइए, ये नौकरी नहीं करता ना, कम से कम बाकी आदमियों की तरह आपकी बेटी के ऊपर कोई अत्याचार तो नहीं कर रहा ना? है? अगर आप बुराइयां ढूंढनी स्टार्ट करेंगी ना, तो लाखों बुराइयां मिलेगी। अच्छाई तो सिर्फ एक ही काफी है। ये मान लीजिए, ये दामाद लाखों में एक है, समझी? चिंगारी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। बुराई ढूंढने जाओ तो 1000 बुराई मिल जाएगी, अच्छाई एक ही काफी है। बेटा, मुझे माफ कर देना। और हाँ, फंक्शन में तुम भी इनवाइट हो, तो तुम दोनों ना साथ आना, ठीक है? चिंगारी दीदी, थैंक यू सो मच। हमेशा खुश रहे। और हाँ, जो बात मैं तुम्हें बतानी आई थी वो तो बताना ही भूल गई। मैंने तुम्हारी एक नौकरी के लिए बात की है। 2 दिन बाद तुम्हारी ज्वाइनिंग है और सैलरी शायद लाखों में हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चिंगारी दीदी। खुश रहे। छोड़ दो मुझे। पागल है क्या? ये क्या करने जा रहा तू? मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मुझे बस मरना है। तू वहां क्या है बताएगा जो मरने की बातें कर रहा है? अरे मेरी समस्या जानकर करोगे क्या? कोई सुलझा नहीं सकता मेरी समस्या। ऐसी कौन सी समस्या है जो चिंगारी सुलझा नहीं सकती? बता, हुआ क्या है? मेरी माँ और मेरी बीवी की आपस में बनती नहीं है। पहलवान,
ये तो सास बहू की समस्या है, हर घर की कहानी है। बात पता हुआ क्या है? लेकिन अब इस कहानी को बंद करना होगा, क्योंकि इस कहानी के आड़ में कितने आदमी रोज उलझते हैं ये कोई नहीं जानता। कि आदमी शादी करके पत्नी को घर में इसलिए लाता है कि वो सास बहू में हो रहे झगड़े की परंपरा को चालू रखे? नहीं, बल्कि वो घर में इसलिए लाता है कि वो बूढ़े माँ बाप का सहारा बन सके, एक आदमी को पत्नी के रूप में एक सहारा मिल सके। क्योंकि शादी के बाद तो आदमी बेसहारा हो जाता है ना। अरे जब माँ की सुनो तो बीवी कहती है माँ का लाडला, और पत्नी की सुनो तो माँ का गुलाम, है ना? एक बात बता, ये सास बहू की छोटी छोटी नोक झोंक में मौत को गले कौन लगाता है? आप नहीं समझ रही हैं। ये छोटी छोटी नोक झोंक कब इंसान के अंदर अकेले बनकर बड़ा रूप ले लेती है ना, जो झेलता है उसे ही पता है। अरे ऑफिस जाओ तो वहां सुनो, घर पर आओ तो माँ की सुनो, रेस्ट करने के लिए रूम में जाओ तो बीवी की सुनो। अरे इंसान ने ढोलक समझ लिया है जो आए मन करे बजा जाता है। परिस्थितियों से लड़के जो इंसान निकल जाता है ना, असल में मर्द वही कहलाता है बेटा, समझा? और तूने बोला ना इस कहानी को खत्म करना होगा, हाँ खत्म करना होगा, लेकिन इस जिंदगी को नहीं। ये आए दिन सास बहू की नोकझोंक को, उनकी लड़ाइयों को, उनके ड्रामों को, उनके फालतू फंड की हरकतों को, समझा? और ये सब तू ना मौत को गले लगा के नहीं कर सकता, जिंदा रह के कर सकता है। माँ और बीवी की ये छोटी छोटी शिकायतें हैं ना, आदमी के दिमाग पर हथौड़े की तरह लगती हैं। ये छोटी छोटी नोक-झोंक के कारण आज मैं यहाँ पर जान देने चला आया, उसी का नतीजा है ये। तुम तीनों को अब समझाना पड़ेगा कि तुम्हारे ना होने से उनकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है। अभी तुमने बोला ना कि इस कहानी को बंद करना होगा, तो ठीक वैसे ही आत्महत्या समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा को और समस्या में डाल देना है। अरे हर धर्म हर मजहब में लिखा है कि आत्महत्या एक गुनाह है। तुमने किसी बच्चे को सोते हुए देखा है? हाँ। पता है वो चैन से क्यों सो पाता है? क्योंकि उसे पता होता है कि कोई जाग रहा है उसके लिए। अरे तुम लोग मिलके उस बच्चे की नींद क्यों हड़पना चाहते हो? क्यों छीनना चाहते हो उसकी नींद को? ससुरा, जब से ये फोन आया है ना, सब बर्बाद हो गया है, सबको अलग अलग कर दिया है। पहले सब लोग एक साथ बैठा करते थे, कितना प्यार था, सब प्यार खा गया ये। अच्छा, और सासों का जो बहू पे ताने मारने का सिलसिला है वो तो सदियों से चला आ रहा है, और सारी सासों ने तो कस्में खा रखी है कि बहू का तो जीना हराम करके रखना है उन्होंने। तेरी जुबान ना बहुत चल रही है, तगड़ तगड़ चलाई जा रही है जुबान को। हाँ, कहाँ गया है तेरा खसम? हाँ, और इतनी रात को कहाँ भेजा था तूने? क्या लेने भेजा उसे? मैं क्यों भेजूंगी भला उन्हें कुछ लाने के लिए? आप ही ने भेजा होगा अपनी दवाइयों के लिए। सारा दिन तो उनसे काम करवाती रहती हैं, अपने इशारों पे नचवाती रहती हैं। कहने के लिए मेरा पति, लेकिन मेरी बात नहीं सुनता है। हाँ, कहने को मेरा बेटा है, पर है जोरू का गुलाम। अब काम धाम करेगी या निठल्ली बैठी रहेगी, बस फोन चलाती रहती है सारा दिन। सारे घर का काम मैं ही करती हूँ, कोई नौकरानी नहीं लगवा रखी है आपने। महारानी बना के नहीं बैठा रखा है मेरे को इस घर में नौकरानी बन के घूमती हूँ मैं। हाँ हाँ, सब ठीक है, पूछ अपने खसम को कब आ रहा है। जीना आराम कर रखा है। बातें बनवा लो बस। नहीं आएगा वो। चिंगारी जी, आप भी क्या कह रही हैं? वही जो तुम दोनों ने सुना है अभी। पर वो क्यों नहीं आएंगे? मर गया वो, तुम दोनों ने मिलके मारा उसे। ये क्या बोल रही हैं आप? एक माँ अपने बच्चे को कैसे मार सकती है? सही कहा तुमने, एक माँ अपने बच्चों को कैसे मार सकती है? एक बीवी अपना सुहाग कैसे उजाड़ सकती है? अरे सास बहू का रिश्ता तो माँ बेटे के रिश्ते जैसा होता है, लेकिन ये सास बहू का रिश्ता है ना, किसी की भी बलि चढ़ा सकता है। तुम दोनों से तंग आके उसने नदी में छलांग लगा दी, मर गया वो। लाश तो नहीं मिली, लेकिन ये लेटर जरूर मिला है। मैं आप लोगों की रोज रोज लड़ाई से थक अब मुझसे ये सब सहन नहीं होता है। मैंने हर मुमकिन कोशिश कर ली कि आप दोनों की लड़ाई खत्म हो जाए, लेकिन आप दोनों को मेरी परवाह ही नहीं है, इसलिए मैं जा रहा हूं आप लोगों की जिंदगी से दूर। आप लोग लड़ते रहिए और खुश रहिए।
हमने क्या कर दिया? हमने कभी उसके मन की कुछ भी नहीं सुनी। लड़ते ही रहे। आज ये सारी गलती मेरी है। मैं हमेशा उनको किसी ना किसी चीज में ब्लेम करती रहती। कभी मैंने समझा ही नहीं। बेटा विजय, कहाँ चला गया तू? एक आवाज पे दौड़ा चला आता था। आज तुझे अपनी माँ के आंसू भी नहीं दिख रहे। माँ जी, दवाई खा लीजिए, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। क्या करना है दवाई खा के? जिसका बेटा चला गया वो जी के क्या करेगी? आज ही आपकी कोई गलती नहीं है, सारी की सारी गलती मेरी है। मेरी वजह से आज विजय हमारे साथ नहीं है। मैं पता नहीं क्यों आपको हमेशा उनसे अलग करना चाहती थी, हमेशा चाहती थी कि वो मेरे साथ रहे, पर मैं ये कैसे भूल गई कि मैं भी तो एक माँ हूं ना। एक माँ को उसके बेटे से अलग करना चाहती थी। देखो देखो क्या हुआ आज। विजय हम दोनों को छोड़ के चले गए। उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। आज जब मैंने चिंटू को जन्म दिया था ना, तो ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों बिच्छू ने एक साथ डंक मार दिया। और वैसा ही दर्द तो आपको भी महसूस हुआ होगा ना, जब आपने विजय को जन्म दिया था। मैं कैसे भूल गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। सिर्फ अपना स्वार्थ चाहती थी मैं। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बेटा, जो ये प्यार देखना चाहता था वो तो अब इस दुनिया में नहीं है। अब सब इन बातों को क्या फायदा? मेरा बेटा तो लौट के नहीं आएगा ना। अब बताओ, ये जो तुम देख रहे हो ना, अंदर जाके इन दोनों के चेहरे पे खुशी ला सकते हैं। और भाई, अगर ये मंजर तुम्हारी आत्मा देख रही होती, तुम्हारी भटकती हुई आत्मा, क्या कर पाती? कुछ नहीं, सिर्फ बेबस खड़े होके देख रही होती, घूर रही होती, निहार रही होती, अपनी आत्मा को कचोट रही होती। समझे? अपने भटकती हुई आत्मा को भटकाने से पहले ना अपने मन पे कंट्रोल करना सीखो। समझे? जाओ अंदर जाओ।
कहाँ चले गए थे आप? चिंगारी जी, आपने तो कहा था कि हाँ, नाटक किया था मैंने और जानबूझ के नाटक किया था, लेकिन ये सचमुच मरने जा रहा था। अगर मैं सही समय पे नहीं पहुंचती ना तो एक खत्म कर चुका होता अपने आप को। आप दोनों की आंखें खोलना चाहती थी मैं, और बताना चाहती थी आपको कि आप दोनों की नोकझोंक और घर में कलेश की वजह से ना ये परेशान हो चुका अपनी जिंदगी से, अपनी जिंदगी को खत्म करने के लिए निकल चुका था ये। और मैं इसे भी एहसास दिलाना चाहती थी कि तेरे ना होने के बाद तेरी माँ और तेरी बीवी का क्या हाल होगा, और इसके ना होने के बाद आप दोनों का क्या हाल होगा। बेटा, आज के बाद हम कोई लड़ाई नहीं करेंगे। इसने अपनी सारी गलती मान ली है। पर माँ जी, माफी तो आपने मांगी थी ना कि अब आपसे नहीं लड़ेंगी मुझसे। बेटा, तूने अपनी गलती मानी है ना। देखिए माँ जी, विजय के सामने झूठ मत बोलिए। बेटा, हमारे शरीर में ना एक छोटा सा दिल होता है, और जब ये धक 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 करता है ना, इससे यही पता चलता है कि इंसान अभी भी जिंदा है। तो रिश्ते भी हमारे उसी तरीके से होते हैं। इससे छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है ना, इससे पता चलता है कि हमारे रिश्ते अभी भी बरकरार हैं, दिल के शोर की तरह, धक 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 धक। खुश रहे। चिंगारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा बेटा लौटा दिया, हमारी आंखें खोल दी। बस आप लोगों से हाथ जोड़ के यही गुजारिश है कि आज के बाद से ना ये घर में जो आप लोग नौटंकी, ड्रामे, कलेश, जो भी आपकी भाषा में बोला जाता हो वो करते हैं ना, वो बंद कर दीजिए। आप लोग अपनी बातों को लेके ना अपने बच्चे बोझ मत डालिए, क्योंकि जब बाहर इंसान निकलता है ना, हजारों लाखों टेंशनें होती हैं, घर परिवार चलाने की, अपने सपनों को पूरा करने की, अपनी माँ के दवाई की, अपनी बीवी के खर्चे की हजारों टेंशन होती है। और कभी सोचिएगा, बैठ के सोचिएगा आप लोग, एक्चुअल में सच में मुद्दे होते हैं क्या सास बहू के बीच में लड़ाई करने के लिए? मुद्दा कोई नहीं होता, बस मुद्दे को हवा दी जाती है, हवा। अब हम कभी लड़ाई नहीं करेंगे चिंगारी जी। धन्यवाद। चल पहलवान। मैं जानती हूँ काम पाने के चक्कर में इंसान गलत लोगों से मिल लेता है। हैव अ सीट। जी सर। You are looking too hot. Please sit down. जी। तुम्हें देख के लग रहा है तुम मेरी फिल्म में एकदम फिट हो। इससे पहले कुछ किया है तुमने? क्या सर? आई मीन कोई एक्टिंग में एक्सपीरियंस है? हाँ सर, कुछ प्लेस किए हैं। ये थिएटर वाली एक्टिंग नहीं चलेगी, तुम्हारा ऑडिशन करना पड़ेगा। देखो, मेरी फिल्म का टाइटल है जवानी का 16वां साल। टाइटल एकदम हटके है ना? हाँ सर, लेकिन थोड़ा सा चीप नहीं लग रहा? एक्सक्यूज मी, तुम्हें मेरे फिल्म का टाइटल चीप लग रहा है? नहीं नहीं सर, मेरा वो मतलब नहीं था। हाँ तो फिर एक्टिंग पे ध्यान दो, टाइटल पे नहीं, समझी? जी। कूल। देखो, सिचुएशन ये है कि तुम 16 साल की हो गई हो और तुम एक लड़के को फील कर रही हो अपनी कल्पनाओं में। ओके, समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा, आसान करते हैं, मैं लड़का बन जाता हूँ, तुम मुझे फील करना। ओके? पर सर, यहाँ कैमरा तो है ही नहीं, आप ऑडिशन कैसे लेंगे? अरे कैमरे की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन है ना, और वैसे भी मेरी आंखें कैमरे से बढ़कर हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, ये रखो, आओ। अरे आओ ना, तुम इधर बैठी हो। ये बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग है, ठीक है? लड़का तुम्हारे करीब आ रहा है, तुम्हें बस फील करना है, तुम्हारा हीरो तुम्हारे करीब आ रहा है, ठीक है? वो आके तुम्हारे पास बैठा है, मैं बस ये देखना चाहता हूँ तुम्हारे एक्सप्रेशंस कि तुम फील कैसे करती हो। तुम मुझे जितना फील करोगी ना, उतना तुम्हारा कैरेक्टर सामने आएगा। जो फील करो ना, बाहर निकलो, ये सिंगार सामने निकालो, अपने चेहरे पे दिखाओ ना, दिखाओ, फील करो, फील मी। सर, कंट्रोल योरसेल्फ। अब आपका कैरेक्टर बाहर आ रहा है। क्या?
क्या बोला तुमने? मेरा करेक्टर बाहर आ रहा है? अरे एक तो तुम्हें सिखा रहा हूं, ऊपर से मेरे करेक्टर पे सवाल उठा रही हो। तुम जैसी बहुत लड़कियां आती है कॉम्प्रोमाइज करने, समझी? बकवास कर रही है। सॉरी सर, लेकिन मैं उन लड़कियों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ। शुरू शुरू में ना सब यही बोलती हैं, जब धक्के खाते खाते काम नहीं मिलता है ना तो तुम जैसी आती कॉम्प्रोमाइज करने, समझी? अपने घर में जज्बातों को बिना घोड़े के लगाम लगा, वरना चोट खा के गिर जाएगा। इसलिए अपने बहकते हुए जज्बातों घोड़े को ना संभाल के रख, समझा? तू कौन है? तू कहां से आई अंदर है? अंदर से उबाल मारने के चक्कर में ना तू बाहर की कुंडी लगाना भूल गया था। अगर ज्यादा अंदर उबाल नहीं मारता ना तो कुंडी लगाना तू भूलता नहीं, समझा? सॉरी दीदी, मैं आपके मना करने पर भी इसके पास ऑडिशन देने के लिए आ गई, जबकि आपने मुझे बताया था ये फिल्मों का ऑडिशन नहीं लेता बल्कि लड़कियों का इस्तेमाल करता है। मैं जानती हूँ काम पाने के चक्कर में इंसान गलत लोगों से मिल लेता है। उससे उम्मीद ये रहती है कि भाग्य साथ देगा, लेकिन इन जैसे भूखे भेड़िए शिकार की तलाश में रहते हैं, लड़कियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। अरे छोटी कंपनी खोल के ये लड़कियों को यूज करते हैं। इन जैसे लोगों की वजह से ना ये फिल्म इंडस्ट्री बदनाम हो रही है, बदनाम। और गलती सिर्फ इन जैसे लोगों की नहीं है, तुम जैसी लड़कियों की भी है, जो इनके जाल में फंस जाती है और कास्टिंग कॉल का शिकार हो जाती है। आज तो मैं सही समय पे पहुंच गया, तू बच गई, लेकिन हर वक्त चिंगारी नहीं रहेगी। तुझे अपनी आत्म सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी और इन जैसे हरामी प्रोड्यूसर से बच के रहना पड़ेगा। और तू बे 24 घंटे के अंदर अगर तेरी ये प्रोडक्शन कंपनी ना बंद करवा दी ना तो मेरा नाम चिंगारी नहीं, समझा? चल बेटा। दीदी देखो ना, ये जबरदस्ती घर में घुस आया। दीदी ये झूठ बोल रही है, इसने मुझे धमकी दी, अंदर आ वरना मैं पुलिस को कंप्लेंट कर दूंगी। कम इन, दरवाजा खुला है। मैम आपका ऑर्डर। यहाँ कर दे दो। सॉरी मैम, हमें अंदर आने की परमिशन नहीं है, आप प्लीज गेट पर आकर ऑर्डर ले लीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कर दे दो। सॉरी मैम, हम अंदर नहीं आ सकते हैं, आप प्लीज। देखो, यहाँ आकर ऑर्डर दे दो, वरना मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी कि तुमने मेरे साथ बदतमीजी से बात की है। मैम ठीक है मैम। ये लीजिए मैम आपका ऑर्डर। तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों बुलाती हूँ, पर तुम हर बार शर्मा के डर के भाग जाते हो। देखिए मैडम, मैं बस अपना काम करना चाहता हूँ, किसी भी समस्या में नहीं पड़ना चाहता। आप प्लीज़ अपना ऑर्डर लीजिए और मुझे जाने दीजिए। देखो, अगर मुझे जाने के लिए बुलाना होता तो मैं तुम्हें क्यों बुलाती। ठीक है मैडम, फिर मैं जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ। लेकिन तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं एक लड़की हूँ और मैं क्या कुछ कर सकती हूँ। बस मुझे पुलिस को कॉल करनी है और उनको इतना बताना है कि एक डिलीवरी बॉय मेरे घर में ज़बरदस्ती घुस गया और फिर उसने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। अरे नहीं मैडम, आप ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ? मैं अकेला घर में कमाने वाला हूँ मैडम, प्लीज़ मैडम मेरे साथ ऐसे मत करो, प्लीज़ मुझे जाने दो मैडम। तभी तो बोल रही हूँ कि जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, वरना तुम्हारी नौकरी भी जाएगी और तुम्हें जेल भी हो जाएगी। मैडम भगवान के लिए मुझे छोड़ दो मैडम, मुझे जाने दो प्लीज़। प्लीज़ मैडम आप अपना ऑर्डर लीजिए, मुझे जाने दो मैडम प्लीज़। देखो, मैं बस तुमसे प्यार ही तो मांग रही हूँ। मैडम ये प्यार नहीं, हवस है, हवस। फोन करूँ क्या? अरे
हेलो, हाँ चिंगारी दीदी। दीदी मुझे थोड़ा सा लेट हो जाएगा आने में, आप प्लीज़ वो कंप्लेंट मत करना। हाँ दीदी, लेट हो जाएगा। तो फिर क्या सोचा तुमने? फोन या बेडरूम? प्लीज़। जस्ट वेट। चिंगारे चिंगारे किन्नर। आप यहाँ क्यों आई? यहाँ कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ है जो मुंह उठाकर आ गई। पर प्रोसेस तो वही चल रहा है ना। लेकिन तेरी जैसी जो औरतें होती है ना, वो दुनिया में आने कहाँ देती है उसे। माइंड योर लैंग्वेज, जुबान संभाल के बात करो। और इंग्लिश की पहले जो ये तेरी जवानी फड़फड़ा रही है ना, उसे संभाल के रख। लड़की जाते हैं इसलिए तमीज में बात कर रही हूँ, वरना लड़कों की ऐसी हरकत पे उनकी इज्जत के इतने कपड़े फाड़े ना कि इज्जत भी शर्मा के छुपने के लिए जगह ढूंढती है, समझी? हरकत? कैसी हरकत? बाहर के लड़के को घर में बुला के क्या राखी बंधवा रही है, हैं? दीदी देखो ना, ये जबरदस्ती घर में घुस आया। इसी की वजह से मैं आपसे ऐसे बात कर रही थी। दीदी ये झूठ बोल रही है, इसने मुझे धमकी दी, अंदर आ वरना मैं पुलिस को कंप्लेंट कर दूंगी। दीदी झूठ बोल रही। दीदी झूठ बोल रहा है ये। झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है? ये चिंगारी को पहले से पता है, इसने यहाँ आने से पहले मुझे सब कुछ बता दिया था। क्या बात है, डिलीवरी देने में तो इतना घबरा क्यों रहा है? दीदी मुझे इस लड़की की इंटेंशन बहुत गलत लगती है। मुझे डर लगता है किसी दिन मुझे फंसा देगी। तू एक काम कर, तू जा ऑर्डर देने जा। कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी होगी ना, मैं तुझे बीच में फ़ोन करूँगी। तुझे एक कोड वर्ड देती हूँ, मैं समझ जाऊँगी तो बोल दे दीदी कंप्लेंट मत करना, बाकी मैं संभाल लूँगी। ठीक है दीदी। जा जा। अरे तुम जैसी लड़की को वैसे शरीफ लड़के जेल जा रहे हैं, तुम जैसी लड़कियों ने अपने मतलब के लिए इनको बलि का बकरा बना दिया है। अरे तुम जैसी लड़की को वैसे इनके ऊपर झूठा मुकदमा डाल के जेल में डाल दिया जाता है, उसके घर के चूल्हे ठंडे पड़ जाते हैं। सिर्फ तुम जैसी लड़कियों को वैसे, समझी? और आज के पास है, किसी भी डिलीवरी बॉय को अंदर बुलाने की कोशिश की ना, हमेशा हमेशा के लिए तुझे अंदर करवा दूंगी, समझी? चल पैसे दे, इसके पैसे दे। पैसे आ गए? जी दीदी। चल enjoy baby, enjoy. And yes, one more thing, try to be good girl, don't try to be pro. Got it? चल। Excuse me, side please. हाँ दीदी, बहुत अच्छे स्वागत किया उन लोगों ने। हाँ दीदी, उनके उद्घाटन में देखो कितना अच्छा पर्स दिया है। हाँ ये तो है, बहुत ही प्यारा पर्स है, अच्छा लग रहा है मुझे। ओए, अपने उस्ताद को संभाल के रखे। सॉरी। वो दिख रहा है? हाँ बड़े पहलवान, अब उसको उड़ाना है, मगर वो उसके साथ एक मोटा हट्टा कट्टा किन्नर है। अरे अबे उसके बगल में देख, हमारी तरह पहलवान है। आदमी छोटा पर्स बड़ा, इसको तो मैं पर्स के साथ ही उड़ा दूंगा। ये हुई ना बात पुरानी कहावत की तरह, जो डर गया वो मर गया। गब्बर ने बोला है शोले में, 5 बार देखी है, साला बहुत हरामी था और खुद तो जेल चला गया, अपने चेलों को मरवा दिया। तू भी मुझे उसी तरीके का लग रहा है।
अबे 16 फिल्म बाद बच रही हो, पहले शिकार पे ध्यान दे। अबे शिकार तो उसके सामने हम ही नजर आ रहे हैं। बिल्कुल चुप, मेरा कॉन्फिडेंस क्यों बिगाड़ रहा है? तू जा WWE से टकरा और मैं उस छोटे से पर्च छीन के भागूंगा। ठीक है? ठीक है। उस्ताद ये क्या कर रहे हो? हिम्मत बढ़ा रहा हूँ। लाओ थोड़ी हिम्मत मुझे भी बढ़ाने दो, मेरी फटी पड़ी है। अबे ये क्या सुई धागा है जो तेरी सील देगी? उस्ताद सुई धागा से कम भी नहीं लग रही है। पहलवान चल, अपनी इज्जत कब तक अपने हाथ में रहेगी? उस्ताद आज उतना बड़ा हाथ मारेंगे ना, तुम्हारी इज्जत बेल्टों पे आ जाएगी। चल। बिल्कुल सही समय पे जाएंगे। पहलवान रुक। अबे हमें नहीं, उसको बोला भाग। पर्स लेके भाग गए क्या? हाँ दीदी, वो पर्स लेकर चले गए, आप मुझे रोक क्यों लिया? अरे पहलवान, लगता है ये शहर में नए हैं या फिर इस धंधे में नए हैं। शायद इनको पता नहीं है कि चिंगारी किन्नर पे हाथ डालने का अंजाम क्या होगा। हाँ दीदी। साला ये हाथ लगा है, इसको लगा के लाल बत्ती पे भीख मांगेंगे। गुरु देख के बनाना चाहिए। पैसे छोटे पर्स में होते हैं, बड़े पर्स में नहीं। पर्स लूटने गए थे, खुद ही लूट के आ गए। घर पे बोला था नौकरी लग गई है, घर वाले एडवांस पूछ रहे थे। तो हाँ तो दिए तो थे। क्या दिए थे? 5 गुटके ही तो दिए थे। तो ये धंधा भी तो नशे के लिए कर रहे हैं, कौन सा परिवार के लिए कर रहे हैं? दे तो दिए 5 गुटके, परिवार के लिए करता तो पड़ता। साले मुझे पता था कि तुम दोनों यही मिलोगे। क्यों, तू भी चोरी करने के बाद यहीं पे आता है क्या? मैं यहाँ आता नहीं, तुम्हारे जैसों को जेल ले जाता हूँ। अबे बैठ ना, इसे देख, ये भी नशा मुक्ति केंद्र से भाग के आया है। दांत देख इसके लाल पड़ रहे हैं। छोटे पहलवान इसको अपने ग्रुप में ऐड कर लेते हैं। हाँ बड़े पहलवान। तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैं क्या करूँगा? नाम क्या है तेरा? पहलवान नाम है, पहलवान। साला समझ नहीं आता, ऐसे शरीर वालों को हमेशा घर वाले पहलवानी नाम क्यों देते हैं? वरुण, तुझे शर्म नहीं आती ऐसे गुंडे मवाली के साथ घूमते हुए? अरे दीदी, मैं तो अपने दीदी के साथ आ रहा था, हमारे पर्स लेकर आ गए तभी यहाँ आया हूँ मैं। हाँ हाँ बस चुप कर, हर गुंडा मवाली पकड़े जाने पर यही बोलता है। देखा, ये होता है सोबत का असर। मेरे सीधे साधे पहलवान को भी गुंडा मौली बुलवा दिया ना। पहलवान इधर आ। अच्छा सॉरी सॉरी। वरुण तू? मैं वहाँ ऑफिस में तेरे लिए ओवर टाइम करती हूँ ताकि तुझे पढ़ा सकूं, और तू यहाँ चोरी कर रहा है? इसलिए तो नहीं पढ़ता ताकि आपको ज्यादा काम ना करना पड़े। तुम लोग के पास सिर्फ यही रास्ते हैं ना खुद को बिगाड़ने के लिए? चोरी भी करने लगा, ये नशाखोरी भी करने लगा। अरे परिवार का अगर साथ देना है, परिवार चलाना है ना, तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अच्छे काम करके परिवार को चलाया जा सकता है। लेकिन नहीं, तुम लोगों को सिर्फ ये चोरी करना, ये नशाखोरी करना, गुटखा खाना, बस यही दिख रहा है। तुझे पता है ये सिर्फ तेरे लिए शादी नहीं कर रही है, क्योंकि इसको ये नहीं पता कल को जिससे शादी करेगी वो पति जो आएगा वो कैसा होगा, इसके परिवार के बारे में सोचेगा नहीं सोचेगा। तेरा बाप तो है नहीं, कल को तू चोरी चकारी के चक्कर में जेल चला गया तो कौन शादी करेगा इससे? बोल, कौन करेगा? ओए पर्स दे इधर। ले ले लेना, वैसे भी कुछ है नहीं इसमें। अंदर ब्रश भी दे। अरे इसको तो लेने दे। इधर दे। अरे ले, रख ले। और तू सुधर जा, समझा ना, वरना चोरी करने की आदत ना जिंदगी भर छूट जाएगी तेरी। सॉरी दीदी, आज के बाद मैं ये सब चीजें नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, लेकिन आज से जो मैं बोलूंगी वही करेगा तू। ठीक है। और कल से तो स्कूल भी जाएगा। दीदी आई एम सो सॉरी एंड थैंक यू। कोई बात नहीं, ठीक है, ध्यान रखिए इस पे, ठीक है? चल घर चल। दीदी एक काम करो, इसे हॉस्टल में डाल देंगे, यहाँ पड़ा रहेगा, बर्बाद हो जाएगा। सही कह रहा है पहलवान, ले चलते हैं इसे। ओए चल हमारे साथ चल। अरे कहाँ ले जा रहे हो? मैं नहीं सुधरने वाला। अरे तो क्या तेरा बाप भी सुधरेगा? अरे छोड़ो मेरा हाथ। चलेगा कि अभी ठोकू यहीं पे?
ये इंस्पेक्टर चिंगारी का टॉर्चर रूम है, और चिंगारी के टॉर्चर रूम में मुर्दे भी बोल पड़ते हैं। तो अभी जिंदा है, जिंदा। मैडम ये बड़ी सख्त चमड़ी का है, इतनी मार खाने के बाद भी जुबान नहीं खोल रहा। चिंगारी सुलगे और धुआं ना उठे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। तूने अगर अपनी जुबान ना खोली ना, तेरा ऐसा हाल करूंगी कि जिंदगी भर तू जुबान खोलने के लिए तरसेगा। कोठारी, इसकी जुबान काट दो। नहीं, ऐसे मत करना। चिंगारी जो बोलती है ना, उस पर अमल जरूर करती है। कोठारी, अभी औजार लेके आता हूँ और इसकी जुबान काट के हमेशा के लिए गूंगा बना देते हैं। बताता हूँ। बताने से पहले एक बार याद रख लेना कि सामने इंस्पेक्टर चिंगारी खड़ी है, और एक भी अल्फाज झूठा निकला ना तो तू इस दुनिया से उठ जाएगा। अब ये बता, तूने मर्डर क्यों किया? बोल। मैं नहीं मारता, तो वो मारते थे। ये बता कि वो तेरी जान की दुश्मन क्यों बनी थी? आज हमारी दोस्ती को पूरे 7 साल हो गए हैं। हाँ, हमारे प्यार के, अटूट प्यार के 7 साल। जी, सही फरमाया है आपने। अरे जनाब, जरा संभल के। आज सना घर में है, और अब ना वो बच्ची नहीं रह गई है, बड़ी हो गई है। तो थोड़ा अपने ना जज्बातों को काबू में रखना। तो ये बात है। हाँ, ये बात है। सारा दिन घर पे ही रहेगी, बाहर नहीं जाएगी। सलाम अंकल। सलाम। माशा अल्लाह, आज तो बड़ी खूबसूरत लग रही है आप। थैंक यू अंकल। अंकल, मैं क्या बोल रही थी, आज मम्मी भी ऑफ पर है और मैं भी ऑफ पर हूँ। क्यों ना मूवी देखने चली? हाँ, ख्याल बुरा नहीं है, मूवी देखने चले। चलते हैं ना अंकल? ठीक है, चलिए। चलो चलते हैं। आओ ना अंकल, आओ। सच मम्मी, बहुत अच्छी मूवी थी, बहुत मजा आया। हाँ सना, मुझे बहुत पसंद आई मूवी। सना, तुम्हें मजा आया मूवी में? बहुत अच्छी, बिल्कुल 1 नंबर। अच्छी लगी ना? चलिए ना, चाय पी के जाना। नहीं, मैं चलता हूँ, मुझे जरा काम है। अरे अंकल, ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप? चाय पी सकते हो आप, आइए ना। हाँ चलिए ना, चाय पी के जाना। आप दोनों बातें करो, मैं चेंज करके आती हूँ। जी जी, बेशक बेशक। सना, एक बात पूछूं? हाँ जी, पूछिए। तुम्हें आपका साथ। सना। अरे अंकल, आप? मतीन। सॉरी मतीन, आप यहाँ कैसे? बस तुम्हारा ही वेट कर रहा था। क्यों? आओ बैठो, मूवी देखने चलते। सच में? चलो। आगे बैठना। कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी थी। अब आगे का क्या प्लान है? हाँ, जो तुम्हें ठीक लगे। पक्का? हाँ। Are you sure? अरे हाँ बाबा। ओके। चले। हाँ। सना, बेबी, क्या हुआ? मुझसे नाराज हो? तो फिर चुप क्यों इतनी? कुछ कहो ना।
सना, कुछ कहोगी? कुछ कहना चाहती हो मुझसे? मतीन, मैं कॉलेज के बाद तुम्हारे साथ आ गई, तुम्हारे साथ मूवी देखने गई, और अब होटल रूम में। अगर ये बात अम्मी को पक्का? पक्का। मतीन, सना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ। सना। हाँ जी अम्मी। कहाँ गई थी? कॉलेज गई थी अम्मी, और कहाँ जाऊंगी? इतनी देर कैसे हो गई? वो एक्चुअली अम्मी, मेरा ना एक फ्रेंड है जतिन, उसको शॉपिंग के लिए जाना था, तो मैं उसके साथ चली गई थी। अगर ये सच है तो ठीक है, अगर तू झूठ बोल रही है तो तूने अपने बर्बादी के रास्ते पे ना पहला कदम रख दिया। और तेरा फोन क्यों ऑफ है? वो अम्मी बैटरी लो हो गई थी। चल ठीक है, मुंह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए कॉफी बनाती हूँ। ठीक है अम्मी। सना, नींद नहीं आ रही? अम्मी, मतीन जी कितने अच्छे हैं ना। क्या बोल रही है? मतीन अंकल को मतीन जी बोल रही है? अम्मी, अब्बू के इंतकाल के बाद एक वही तो है जो हमारे साथ है, हर कदम पे हमारा साथ देते हैं। सना, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? हाँ, अरे मैं और मतीन जी एक अच्छे दोस्त हैं, इसके अलावा हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है, समझे? अम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोल। अम्मी, मैं नहीं जानती कि आपको ये सुनकर कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा, लेकिन मैं मतीन जी से बहुत प्यार करती हूँ। क्या बकवास कर रही है? हाँ, अपनी उम्र देख और उनकी उम्र देख, दोनों में कोई मेल नहीं है। अम्मी, आप इधर आइए, इधर आइए। मैं सब समझ रही हूँ, लेकिन प्यार उम्र देखकर थोड़ी होता है। तू पागल हो गई है? अपनी उम्र देख और उनकी उम्र देख, दोनों में कितना अंतर है। अरे ये गुनाह है, गुनाह। अम्मी, प्यार करना कब से गुनाह हो गया अम्मी? और प्यार में उम्र कौन देखता है? सना, मैं नहीं चाहती थी कि तुझे मेरे और मतीन जी के रिश्ते के बारे में पता चले। अम्मी, आप और मतीन जी दोस्त है ना? सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं आप दोनों, तो इसमें बुराई क्या है? नहीं, मतीन जी और मेरे दोनों के रिश्ते ना हस्बैंड वाइफ वाले हैं। क्या? अम्मी, ये आप क्या बोल रही हैं? मैं सही बोल रही हूँ बेटा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या बोल रही है? दिमाग सही तो है? क्या बोले जा रही है? कितना समझाया था तेरे को, देखो जरा सी भी अकल नहीं है। और इतना बड़ा गुनाह किया है तूने। अम्मी, अब क्या होगा अम्मी? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा अम्मी। जाने दे, इसको आने दे, बताती हूँ मैं उससे। उसने उसे रह सकती कुत्ते, कमीने, तूने मेरी बेटी, तुझे शर्म नहीं आई? हाँ, अरे हम दोनों के जज्बातों से खेलता ना तू, हाँ?
तुम दोनों माँ बेटी की करतूतें इस फोन में है। बिना कपड़ों की वीडियो इस फोन में है। कहो तो कर दूं वायरल, अरे कर दूं फेमस। अब जैसा मैं कहूंगा तुम दोनों माँ बेटी को करना पड़ेगा, मेरे इशारों पर नाचना पड़ेगा। कुत्ते, कमीने, तुझे क्या लगा तू हमें ब्लैकमेल करेगा और हम कुछ नहीं करेंगे? रिलैक्स डार्लिंग, रिलैक्स। ये चीजें तुम्हारे हाथों में अच्छी नहीं लगती। और हाँ, अब तुम दोनों का जिंदा रहना मेरे लिए मुसीबत बन सकता है। तो तुम लोगों का मरना बहुत जरूरी है, समझे? रिलैक्स बेबी, रिलैक्स। कोठारी एक काम करो, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। तब तक मैं जरा देखते नहीं आता। माँ बेटी का मर्डर होना बहुत बड़ी गहरी साजिश है। सही कह रहे हो कोठारी, कोई ना कोई साजिश तो जरूर है। सुनो बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? सलमान। डिलीवरी कब से कर रहे हो तुम? काफी दिन हो गए। रेस्टोरेंट कहाँ है तुम्हारा? यहाँ से आधा किलोमीटर दूर। अच्छा ये बताओ, इस घर में डिलीवरी करते हो तुम? हाँ, इस घर से रोज ऑर्डर आता है। किस नाम से? नाम तो नहीं पता, मगर एक नाम है, उनकी बेटियाँ, उनका ज़्यादा ऑर्डर आता है। अच्छा, और एक साहब हैं, वो कभी 2 आदमियों के लिए, कभी 3 आदमियों के लिए खाना ऑर्डर करते हैं। नंबर होगा तुम्हारे पास जिस नंबर से डिलीवरी होती थी? हाँ जी। नंबर दे सकते हो मुझे? हाँ जी, क्यों नहीं। ठीक है बेटा, थैंक यू। नमस्ते मैम। नमस्ते। एक तो अंदर ही बज रहा है, दूसरा फोन भी स्विच ऑफ। अच्छा, बहुत शौक है ना तुझे एक साथ दो घुमाने का। और क्या कहा तूने? एक मयान में 2 तलवार रखता है। आज तेरा तलवार तोड़ के तेरे मयान के पिछवाड़े में ना घुसेड़ दिया ना, तो मेरा नाम भी इंस्पेक्टर चिंगारी नहीं। नहीं, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। रिलैक्स बेबी, रिलैक्स। कठारे। जी मैडम, बोल।